प्रॉपर्टीज करनी है हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। पहली प्रॉपर्टी क्या है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक। अच्छा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी हमने पढ़ा था कि एफ बार एस, मगर अगर हमारे पास क्या आता है, एक्सपोनेंशियल ए टी आ जाता है, ठीक है, एफ ऑफ टी के साथ एक्सपोनेंशियल ए टी आ जाता है, तो हमारे पास क्या बनेगा? एफ बार बन जाएगा एस माइनस ए। ठीक है, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने सिर्फ इस प्रॉपर्टी को याद रखना है इसी तरह कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल आ जाता है, एक्सपोनेंशियल ए टी, ए कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो आपके पास एफ बार क्या आएगा? एस माइनस ए। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल 2t cos 3t को सॉल्व करना है। ठीक, पहले सिर्फ cos 3t को सॉल्व करें। हमने पहले किया है कि cos t अगर हमारे पास होता है तो उसका क्या होता है हमारे पास? लैप्लास s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में cos 3t का क्या होगा? s ओवर s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये है f बार s हमारे पास। अब हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है इसे निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ s की जगह पे क्या लगा देंगे? s माइनस 2। ठीक है, हमने ऊपर क्या कहा था, जब हमने प्रॉपर्टी की है तो s माइनस ए लगाना है। ठीक, तो यहाँ हमारे पास 2 है, ए की जगह पे a2 है, तो क्या होगा? s माइनस 2। अब ये जो आपके पास आई है इक्वेशन, ठीक है, यानी cos 3t की वैल्यू है, इसमें s की जगह पे आप क्या लगाने? s माइनस 2। क्या बन जाएगा? s माइनस 2 ओवर s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगी। अच्छा, आगे क्या है? एक्सपोनेंशियल माइनस टी और टी की पावर है 5। ठीक है, पहले टी की पावर 5 सॉल्व करें। हमने क्या पढ़ा था? टी की पावर 5 क्या होगा? गामा 5 प्लस 1। अब अगर आप गामा 6 लेते हैं तो ये तो सॉल्व नहीं होगा ना, आपके पास आपको लंबा सारा करना पड़ेगा, यानी n माइनस 1 करेंगे, फिर गामा n माइनस 1, फिर आगे लेके जाएंगे n माइनस 1 n माइनस 2। तो आप क्या करें? इसको सीधा सीधा n फैक्टोरियल लिखें। ठीक है, n फैक्टोरियल ओवर s की पावर क्या है? 5 प्लस 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 s की पावर 6। ठीक है, यहां तक आपने करने के बाद अब आपने क्या करना है? इसके लिए आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी। आप देखें, यहाँ हमारे पास a क्या है? -1 है। ठीक, तो हमारे पास हमने पढ़ा था कि f बार s माइनस ए लगाना है। ठीक, तो यहाँ क्या है? हमारे पास s प्लस 1 बन जाता है। ठीक, प्रॉपर्टी क्या है? s माइनस ए लगाना है, यहाँ a -1 है तो s प्लस 1 बन जाएगा। ठीक, और आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म और T5 में जहां जहां s है वहां s प्लस 1 लगा देना आपने। ठीक, अच्छा, अब यहाँ है क्या है? एक्सपोनेंशियल -3t है और साइन t है। सबसे पहले आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे साइन t का। ठीक है, साइन t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है? a ओवर s स्क्वायर प्लस a। ठीक है, यहाँ हमारे पास a क्या है? हमारे क्वेश्चन में 1। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1। अब है एक्सपोनेंशियल -3t है आपके पास, तो आपने लगाना है s माइनस a, तो आपको क्या मिलेगा? s प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, s को आपने किस में कन्वर्ट करना है? s प्लस 3 में, क्योंकि माइनस है ना आपके पास, तो ये -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? 1 ओवर s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है किसी फंक्शन का, उसे हम f बार s लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इसके साथ t मल्टीप्लाई हो जाता है इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो फंक्शन है उसके साथ, तो क्या होगा? हमारे पास आया लैप्लास ट्रांसफॉर्म f बार s, उसको हम d बाई डी एस लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो फंक्शन है जिसका लेना है फंक्शन का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उस फंक्शन के साथ t मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या है कि उसका जो आंसर है उसका हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 1 है हमारी, इसका हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेना है।
विद रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लाई बाय टी क्या कहती है कि अगर एफ ऑफ टी के साथ हमारे पास टी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, यानी किसी भी फंक्शन के साथ टी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उस फंक्शन का जो आंसर है यानी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है उस फंक्शन का, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, ये मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसके साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास जो एफ ऑफ टी का आंसर है, ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, एफ ऑफ टी के लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो आंसर है उसका हमने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। अच्छा, अब जो इक्वेशन 1 बना लिया, ठीक है, इक्वेशन 1 जो है इसका हमने डेरिवेटिव लिया है राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पे, किसे, विद रिस्पेक्ट टू एस। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब राइट साइड पे देखिए हमारे पास, ठीक है, ये आपने याद रखना है, कोई भी इंटेग्रल जो है वो डेरिवेटिव जो है वो इंटेग्रल के अंदर जाता है तो क्या बन जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी का, क्योंकि हमारे पास एस सिर्फ किसमें, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने, क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी और माइनस टी, ठीक है, एफ ऑफ टी डी टी हमारे पास उसी तरह से रहेगा। अब आप देखिए, ये जो आपके पास ये चीज बच गई, ठीक है, टी के अलावा वो क्या है आपके पास, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, तो टी क्या है हमारे पास, वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, तो क्या दे देगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या है, इक्वल टू माइनस टी बाई डी एस एफ ऑफ एस, ठीक है, ये माइनस है साथ आएगा, शुरू में भी लिखा हुआ मगर वो नजर नहीं आता, ठीक है, माइनस टी बाई डी एस एफ ऑफ एस, ये हमारे पास कहती है प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक। अच्छा, तो आगे चलते हैं, लेते हैं क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन थ्री टी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थ्री टी का लेप्लास लेंगे, ठीक है, साइन टी का लेप्लास क्या होता है, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक, तो साइन थ्री टी का लेप्लास क्या होगा, 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, थ्री टी क्या है, 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस, जो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, साइन थ्री टी का आंसर, लेप्लास ऑफ साइन थ्री का आंसर जो है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे टी आएगा तो इसका मतलब है हमारे पास जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर है, आपके पास वैल्यू है, इसका आप जब डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो है इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, उसकी पावर क्या बन जाएगी, -1, ठीक, जब -1, फिर जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको क्या आंसर मिलता है, 6s ओवर एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है आपने टी कॉस टी का, कॉस टी का लेप्लास क्या होता है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब अगर आपके पास आ जाते हैं टी कॉस टी, तो क्या मतलब है कि आपने ये जो राइट हैंड साइड पे आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर है कॉस टी का, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, इस पे आप डिवीजन रूल लगाएंगे, ठीक है, डिवीजन रूल लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में यही लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस टी में हम क्या करें, एक्सपोनेंशियल -2t लगा दें साथ, ठीक है, अगर आपको ये पूरा सवाल आ जाए इसी तरह, तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले टी कॉस टी को सॉल्व करना है, ठीक है, आपने टी कॉस टी को सॉल्व किया, आपकी सेकंड प्रॉपर्टी लगी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, मगर एक्सपोनेंशियल -2t जो है ये क्या है, आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, है आपने जो पहले आपने लगाई है टी कॉस टी पे सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, फिर आप एक्सपोनेंशियल -2t को सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या मतलब है कि आपने, आपके पास जो टी कॉस टी का आंसर है उसमें जितना एस है, ठीक है, जितनी जगह भी एस पड़ा है आपने उसको किसे रिप्लेस कर देना है, एस प्लस 2 से, यानी पीछे हमने पढ़ा था क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ए टी है अगर आपके पास, तो आपने एस माइनस ए से रिप्लेस करना है, ठीक है, यहाँ एक्सपोनेंशियल -2 है तो आप क्या करेंगे, एस प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे टी कॉस टी के आंसर को। और आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी लगानी है, फिर अगर आपको जरूरत है तो आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का सवाल है तो आपने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई बाय टी लगानी है और फिर क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी। बच्चे आपको दोनों प्रॉपर्टीज लगा के नहीं चेक करना, ठीक है, अगर आपका जैसे हमने पीछे सवाल किए हैं उसमें अगर आपके पास सिर्फ एक्सपोनेंशियल -2t कॉस टी है ना, तो आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी,
अगर आपके पास सिर्फ टी कॉस टी है तो आपने प्रॉपर्टी लगानी है मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी, और अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस टू टी भी है और कॉस टी भी है तो आप पहले लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी और फिर लगाएंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर आप पहले लगा लेते हैं तो आपका काम क्या मुश्किल हो जाएगा, आपको सॉल्व ज्यादा लंबा करना पड़ेगा, बस ये वजह और कोई वजह नहीं। अब आते हैं डिवाइडेड बाय टी। अगर आप डिवाइड करते हैं टी से फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन टी से डिवाइडेड है हमारा और हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो क्या है हमारा जो है हमारा आंसर क्या होगा, उसका इंटेग्रल होगा एस टू इंफिनिटी एफ बार एस डी एस। ठीक है, ये डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। मल्टीप्लाई बाय टी में क्या था, डेरिवेटिव ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एस, अब यहाँ क्या करें हम इंटेग्रल ले रहे हैं एस टू इंफिनिटी, लिमिट लाजमी याद रखनी है क्या है, एस टू इंफिनिटी, इंटेग्रल ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस अपने आंसर का। दोबारा बोल देती हूँ, अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, आपने उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है और उस फंक्शन में आपके पास क्या था, पहले टी मल्टीप्लाई हो रहा, टी डिवाइड हो रहा था, ठीक है, फंक्शन के अलावा आपके पास टी भी डिवाइड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपके जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन के लेप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर है उसका आपने इंटेग्रल लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, और आपने लिमिट, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। हमारे पास ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर क्या ले लेते हैं, इंटेग्रल ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, मगर हमारी लिमिट्स क्या है, एस टू इंफिनिटी। ठीक है, हमारे पास ये पड़ा हुआ है एफ बार एस, ठीक है, इसका हमने इंटेग्रल ले लिया है एस टू इंफिनिटी तक। अब यहाँ एक बात देखें, अभी जब आपने इंटेग्रल लिया है तो क्या है, ओवरऑल इंटेग्रल आया है विद रिस्पेक्ट टू एस, मगर एक प्रॉपर्टी है इंटेग्रल की कि आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे क्या होगा, जीरो टू इंफिनिटी जो लिमिट है, ठीक है, वो क्या है, वो हमने आउटर में रखी है। और एक बात देखें कि जीरो टू इंफिनिटी लिमिट किसके हिसाब से है, विद रिस्पेक्ट टू टी के हिसाब से। ठीक है, एफ ऑफ टी में हमारे पास अभी फिलहाल एस मौजूद नहीं है, हमारे पास एस मौजूद है सिर्फ एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी में, तो हम क्या करेंगे, इंटेग्रल को रीअरेंज कर लेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन है एक्स के प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले सारे एक जगह रख लेते हैं और एक्स वाले सारे एक जगह रख लेते हैं, तो इसी तरह करना है आपने, जो एस से डेरिवेट हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, उसको आपने एक जगह जमा कर लेना। ठीक है, जो बाकी टी से बच जाएगा वो आपने एक जगह जमा कर लेना। क्या है हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास एफ बार एस है, इसका हमने इंटेग्रल लिया है एस टू इंफिनिटी के रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब क्या करना है आपने, आपका जो ये मिड वाली इक्वेशन है दरमियान में, इसमें आपने जो एस के रिस्पेक्ट से आपके पास इंटीग्रेट हो रहा है ना, उसको आपने एस की लिमिट के साथ रखना है। ठीक है, रीअरेंज करना है, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डी एस, ठीक है, एस टू इंफिनिटी इंटीग्रेट हो रहा है, और एफ ऑफ टी में हमारे पास एस नहीं था तो हमने क्या किया, उसको सिर्फ डी टी के रिस्पेक्ट से रखा, यानी टी के इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट से रखा। अच्छा, अब सॉल्व करें इसको, जो आपका एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी है, इसका लें एक्सपोनेंशियल, तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन लें एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी ओवर माइनस टी। ठीक है, एस टू इंफिनिटी आप लगाएंगे, इंटीग्रेशन इंफिनिटी जीरो दे देता है, ठीक है, और क्या बचा, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी माइनस के साथ, तो आपके पास आ क्या जाएगा, इंटीग्रल क्या बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी ओवर टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, बच गया ना हमारे पास, ये वाली इक्वेशन बन गई ना। ये जो हमारे पास बाकी चीज बची है ये वाली, ये देखिए हमारे पास ये जो चीज बची है, अगर ये माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये क्या है हमारे पास, एफ और एफ बार एस है। ठीक, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई कि हमारे पास जो एफ और एफ बार एस का इंटेग्रल होता है विद रिस्पेक्ट टू एस, वो किसके इक्वल आएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी बाय टी के। पहले एग्जांपल पे आते हैं, क्या है, अब एवेल्युएट करना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वन माइनस कॉज ऑफ टी ओवर टी का। जब भी हम अपनी कोई एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट्स में तोड़ तोड़ के उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, पहली चीज है वन माइनस कॉस टी, ये हमारा एफ ऑफ टी है और उसके नीचे टी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एफ ऑफ टी को पहले हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन माइनस कॉस टी। ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करें वन माइनस कॉस टी का। अच्छा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन जो है ना, ये वन बाय एस होता है, ये आपने याद रख लेना। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक, आप इसको खुद सॉल्व करके देख लें अगर चाहते हैं तो, अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टू होगा तो टू बाय एस होगा।
ठीक है, यानी जो भी कांस्टेंट यहाँ लगेगा, कोई भी ए बी सी हो सकता है यहाँ, ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए हो सकता है, ए आपके पास कोई कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, ए बाय एस। ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म कॉज ऑफ टी लें, कॉज ऑफ टी का हमारे पास जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म वो क्या होता है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन माइनस कॉज ऑफ टी। अब हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी लगानी है इस आंसर पे, क्योंकि हमने क्या कहा था, अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये इक्वेशन देख लें, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी है, तो क्या है, जो एफ बार एस आएगा हमारे पास, जो भी आएगा उसका हम इंटेग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, और हमारी लिमिट क्या होगी, एस टू इंफिनिटी। यही चीज आप इस इक्वेशन पे लगाएंगे, डिवाइडेड बाई टी जब होगा तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा एफ बार एस है ये वाला, ठीक है, इस पे आप क्या लगाएंगे, इंटेग्रल लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एस, और आपके पास क्या होगी, लिमिट एस टू इंफिनिटी। इनको आप जब आप अलग अलग करेंगे, ठीक है, पहला इंटेग्रल ऐसे ही रहेगा आपका, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसकी तरफ आए, ये क्या है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन, इसको आप किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एस स्क्वायर प्लस वन को इक्वल टू लेंगे टी, ठीक है, यहाँ आपने इक्वल टू टी लिया, अब इसका डेरिवेटिव लें, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, टू एस डी एस, ठीक, वन का डेरिवेटिव तो जीरो है, और इक्वल टू आएगा डी टी। अब यहाँ से आप निकाल लें ds की वैल्यू, क्योंकि ये जो इक्वेशन वन डैश है इसमें हमें चाहिए किसकी वैल्यू, एक तो हमने t की वैल्यू लगानी है, ठीक है, यानी एस स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू लगानी है इक्वल टू टी, और ds की वैल्यू लगानी है। तो यहाँ से जब आप ds निकालते हैं तो आपके पास क्या आता है, डी टी बाई टू एस। अब आप क्या करें, यहाँ इस इक्वेशन में जाके ये सारी चीजें पुट कर दें, ठीक है, ये जो ये एस यहाँ नीचे है ना, ये आप इस एस को, ये जो एस है, ये जो एस है ना, आप इसको उठा के आप इसको डिनोमिनेटर में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आपके पास इक्वेशन में क्या चाहिए, एस डी एस चाहिए। ठीक है, ये आप गलती है, ये आप इसको ठीक कर लेंगे, उधर ले जाएंगे इसको। अच्छा, अब क्या है, इसमें हमने जब वैल्यूज पुट की हैं तो हमें क्या मिला, डी टी बाई टू टी। अब वन बाई टू बाहर आ जाएगा, और वन ओवर टी हो, वन ओवर एस हो, जो भी हो आपके पास, ठीक है, वन ओवर एक्स हो, उसका क्या होता है, इंटेग्रल लॉग ऑफ टी। ठीक, वन बाई टू लॉग ऑफ टी है, अब टी की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है जो आपने शुरू में की थी, यानी पुट एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, एस स्क्वायर प्लस वन डाल दें, और ये आपका इसका आंसर निकल आएगा, ये जो आपकी दूसरी टर्म है। अब जो हमने जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है वन माइनस कॉस टी ओवर टी का, जहां से हमने इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग किया सॉल्व, तो पहला किया था हमारे पास वन ओवर एस, उसका क्या आएगा, इंटेग्रल लॉग ऑफ एस, और हमारे पास दूसरा इंटेग्रल क्या आ गया, वन बाई टू लॉग एस स्क्वायर प्लस वन। इस पे हम लगाएंगे लिमिट, ठीक है, एक है इन्फिनिटी और दूसरी एस। ठीक, अब लिमिट लगाने के लिए आप इसको इस फॉर्म में ले जाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए। क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ इस इक्वेशन में देखें कि आपके पास क्या है, टू लॉग एस, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास जो भी होगा, आपके पास यहाँ जो भी कांस्टेंट पड़ा होगा, कुछ भी होगा, या कोई भी हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है, या आपके पास किसी तरह का कुछ भी, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, वो आप कहाँ ले जाएंगे, लॉग की पावर में। ठीक, हम ये इसको टू को पावर में ले गए। अब माइनस क्या होता है, माइनस हो अगर लॉग में, लॉग लॉग एक्स हो या माइनस लॉग वाई हो, तो क्या होगा, लॉग एक्स ओवर वाई। इसी तरह यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब आपने इस पे दो लिमिट्स लगानी है, एक इन्फिनिटी और एक जीरो। ठीक, इन्फिनिटी को लगाने के लिए आप इसको थोड़ा सा रिजोल्व करेंगे कि आपके पास आंसर में क्या है, आपके पास जीरो ना आए। तो सॉल्व करने के लिए इसको आप क्या करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन में, यहाँ से, ठीक है, यहाँ आप एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर वाला ये वाला एस स्क्वायर और जो नीचे आएगा कॉमन, वो दोनों कट जाएंगे, और आपके पास क्या बचेगा, वन ओवर वन प्लस वन बाय एस स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, यहाँ तो आपने लगा ली एस, ठीक है, एस था आपके पास, तो वो आपने लगा लिया। ठीक है, यहाँ आप लगाएंगे इन्फिनिटी, वन ओवर इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या आपको देगा, जीरो, तो आपके पास लॉग ऑफ वन आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब लॉग ऑफ वन जो है, लॉग ऑफ वन वो होता है जीरो, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ वन आएगा, यहाँ आपने ये गलती ठीक कर लेनी है। ठीक है, लॉग ऑफ वन क्या आता है, जीरो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा, क्या है, माइनस वन बाई टू लॉग एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है किसका, एक्सपोनेंशियल टी साइन टी बाई टी। अब यहाँ आपके पास दो चीजें आपने करनी है इसमें,
देखिए यहाँ आपके पास दो प्रॉपर्टीज आ गई हैं इस्तेमाल करने वाली। एक क्या है आपके पास 1/t है, ठीक है। एक आपके पास है 1/t और दूसरी एक्सपोनेंशियल t, यानी आपने एक तो डिवाइडेड बाय t प्रॉपर्टी यूज करनी है और दूसरी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले जो क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, तो क्या कहा था कि आपने सबसे पहले अगर आपके पास मल्टीप्लाई बाय टी है तो वो प्रॉपर्टी यूज करनी है, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ भी इसी तरह है, ठीक है। आपने सबसे पहले आपके पास जो बेशक मल्टीप्लाई बाय टी है या डिवाइडेड बाय टी है वो आपने पहले सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है। अब साइन टी को पहले सॉल्व करें। साइन टी आपके पास क्या आता है 1/s² + 1, ठीक है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। अब आप डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी लगाएं इस पे। वो क्या कहती है कि एफ बार एस ds और इंटेग्रल क्या है s टू इंफिनिटी। अब ये आपके पास फॉर्मूला है, इसका आंसर है tan इनवर्स s, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन याद हो तो अगर उसमें 1/1 + x² आ जाता था तो क्या होता है उसका आंसर tan इनवर्स ऑफ x। अब आप इस पे अपनी लिमिट्स लगा देंगे। अब आपने लिमिट्स लगाई हैं तो आपको पहले क्या मिला है, आपने जब इंफिनिटी लगाया है तो आपको क्या मिला है π/2 माइनस, फिर आपने s पुट किया है तो tan इनवर्स ऑफ s। अब आप इसी पे आप क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। मतलब ये है कि आपके पास जहां जहां s है वहां आपने s+1 कर देना, ठीक है। तो आप इस आंसर में क्या करेंगे, s की जगह पे s+1 कर देंगे तो आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा।